हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे रिएक्ट जेएस में ट्रेडिंग व्यू प्रोजेक्ट। आपने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट से ओरिजिनल उनका जो सेम ग्राफ है उसको आप अपने वेब पेज पे शो कराना चाहते हैं, उसको हम रिएक्ट जेएस में कैसे यूज कर सकते हैं। कोडिंग इसकी बहुत ही छोटी सी है, लेकिन आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इसके एसेट्स हम कैसे फेच करते हैं, इसकी जो वैल्यू है, ग्राफ पूरे का पूरा हम कैसे फेच करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे देख लेते हैं कैसे हम इसको प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। ये वो प्रोजेक्ट है जो हम क्रिएट करेंगे और ये प्रोजेक्ट वो है जिसको हम कॉपी करने वाले हैं। तो जहां पर आप दोनों को मैच कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट है हमारा। तो इसको हम क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट हम इसके यूज करने वाले हैं। सारा कोड हम हटा देते हैं यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा कोड। मैंने बेसिक कोड लगा दिया है। सबसे पहले यहाँ पे एक यूज इफेक्ट लगेगा। हमने यहाँ पर डेटा फेच करना है, तो मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट यूज करूंगी। यहाँ पे लगाओ एरो फंक्शन। यूज इफेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाना चाहिए। इंपोर्ट हो चुका है। कॉन्स्ट एक वेरिएबल आपने बनाना है, नाम कुछ भी दे दो। इसके बीच आपने एक एलिमेंट क्रिएट करना है, तो इसी को हम एक्सेप्ट करेंगे। लिखना क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब जावा स्क्रिप्ट। तो हम यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग इंस्टॉल कर रहे हैं, जहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद लगाएंगे। अब इसको आपने ध्यान से लिखना है, जो मैंने स्क्रिप्ट वेरिएबल लगाया हुआ है .src सोर्स। ये पता है चीज क्या है, जैसे हम HTML में लगाते हैं ना, मैंने एक स्क्रिप्ट टैग लगा दिया जहाँ पे ऐसे। और इसके बीच हम सोर्स लगा के एक जहाँ पर लिंक ऐड करते हैं, तो वो लिंक एक आप किसी भी वेबसाइट का हो सकता है, कोई CDN लिंक हो सकता है। यही चीज हम क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सोर्स इज इक्वल टू, सेम ऐसे ही आपने नाम लिखना है। नाम क्या है, HTTPS। सेम ऐसे ही, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। S3.TradingView.com। यहाँ पे लिखो tv.gs। तो ये है हमारी एक वेबसाइट। यहाँ से हम डेटा फेच कर रहे हैं, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट। इन्हीं की वेबसाइट से हमने पूरे का पूरा जावा स्क्रिप्ट के साथ डेटा फेच करना है। तो ये आपने सेम ऐसे ही लिखना है नाम। जो मेरे पास स्क्रिप्ट वेरिएबल है .onload। ऑन लोड पे हमने करना है, जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा पूरे का पूरा ग्राफ हमें शो हो जाए। तो उससे भी पहले मैं असिंक्रोनस यहाँ पे लगा देती हूँ। असिंक्रोनस यहाँ पे लगाओ इज इक्वल टू ट्रू। असिंक्रोनसली हमने डेटा वहां से फेच करना है, तो ट्रू कर देंगे। जो मेरे पास स्क्रिप्ट है डॉट ऑन लोड, मतलब पेज रिफ्रेश होते ही मेरे पास पूरा ग्राफ आ जाए। जब भी ऑन लोड मतलब पेज रिफ्रेश होगा तो एक फंक्शन परफॉर्म होगा। उस के बीच हमने पूरे का पूरा कोड जहाँ पे लिखना है, उससे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है। जिधर आपने आउटपुट दिखानी है, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी रिटर्न लगाओ। रिटर्न आउटपुट किधर चाहिए, एक डिव लगाओ। जिधर हमारा ग्राफ नजर आएगा एक डिव लगा के इसको एक आईडी दे दो। क्लास नहीं लगानी, यहाँ पर एक आईडी लगानी है। नाम इसको ग्राफ लिख देते हैं। इसी आईडी को यूज करके हम अपना पूरे का पूरा ग्राफ शो कराएंगे। कैसे, इधर आ जाओ इस ब्रैकेट के बीच। न्यू विंडो डॉट, अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसको एक नाम देना है ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे लिखो ट्रेडिंग व्यू। सेम ऐसे ही लिखना है हमें। ट्रेडिंग व्यू के विजट यूज करनी है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगी। यहाँ पे विजट यूज करेंगे, तो यहाँ पर लिखो ट्रेडिंग व्यू विजट। इसके बीच आनी है हमारे पास कोड। अब यहाँ पर हो सकता है आपके पास ये वाला वर्क ना करे, तो आपने एक कमांड एग्जीक्यूट करनी है। ये है मेरे पास कमांड। इसको आपने कॉपी कर लेना है, जहाँ पर टाइप कर लो। इसको आपने टर्मिनल में जाके, मैं दिखा देती हूँ, कॉपी करके टर्मिनल ओपन करना है। यहाँ पे आके बस पेस्ट करके इसको एंटर कर देना है। ट्रेडिंग व्यू विजिट, जो जो भी विजिट है ना हमें चाहिए, वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे। मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, तभी हमारे पास आउटपुट आई है। तो इसको आपने एक बार इंस्टॉल जरूर कर लेना है। अब यहाँ पे बस आपका मेन काम है, मैं यहाँ पे लिखूंगी ऑटो साइज। ये कीवर्ड आपने सेम टू सेम ऐसे ही लिखने हैं। उनकी वेबसाइट से डेटा फेच करने के लिए जो जो कीवर्ड्स चाहिए वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ऑटो साइज मैं यहाँ पे ड्रू करूंगी। सिंबल चाहिए, अब यहाँ पर मेन काम सिंबल का रहेगा। सिंबल कौन सा चाहिए, किस कंपनी का चाहिए, तो यहाँ पर आप कंपनीज मेंशन कर सकते हैं। बताऊंगी मैं, 2-3 कंपनीज बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं ये वाला लगा देती हूँ। ये कंपनी नेम है एप्पल की। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगी, तो मेरे पास एप्पल का ग्राफ बन के आ जाएगा। अब जहाँ पर इसको शो कराने से पहले हम जहाँ पे आ जाते हैं। ये वाली जो ब्रैकेट बंद है ना, इसके बाद लगाओ डॉक्यूमेंट डॉट
बॉडी हमने आउटपुट शो करानी है, डॉट अपेंड करना है। अपेंड चाइल्ड किसको, जो स्क्रिप्ट वाला हमने लगाया है उसको हम अपेंड करेंगे, तभी हमारे पास आउटपुट नजर आनी है। उसके बाद इसको हम कर देंगे रिटर्न, एरो फंक्शन बना के यहाँ पे लगाओ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। अब इसको रिमूव कर देंगे, पहले हम ऐड करेंगे उसके बाद स्क्रिप्ट वाले को हम कर देंगे रिमूव। इसके साथ हमारे आउटपुट आनी है, तो इसको एक आप डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं जहाँ पे ऐसे। इतना सही कोड है, लेकिन अभी हमारे पास कंप्लीट आउटपुट नहीं आएगी, यहाँ पर अभी मेरे पास एरर है ना। अब यहाँ पे चलते हैं, इधर आ जाओ। सारे के सारे कीवर्ड मैं अब लगा रही हूँ। एक हमें चाहिए सिंबल, और सिंबल का स्पेलिंग भी ओके है। एक इंटरवल, तो इसी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी। इंटरवल चाहिए डी, मतलब डे टाइम, डे बराबर होता है ना 1 मिनट का डेटा चाहिए, 1 घंटे का, तो मैं यहाँ पे डी लिख रही हूँ, मतलब 1 दिन का। टाइम जोन, अब यहाँ पे टाइम जोन आपने सेलेक्ट करना है, यही बेसिकली टाइम जोन यूज किया जाता है। थीम आएगी लाइट, किस थीम में आपको ग्राफ चाहिए। स्टाइल, एक स्टाइल के बाद लिखो, यहाँ पर मैं लिखूंगी लोकल इस, यहाँ पर इंग्लिश क्या है आएगी, ठीक है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज कौन सी रहेगी, तो मैं जहाँ पर ई एन लिखूंगी। टूल बार हमें भी चाहिए एक, बीजी उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो जे होगा। अब जहाँ पे पब्लिशिंग जहाँ पर फॉल्स करेंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। और हमें एक चाहिए, पब्लिशिंग हो गया, एक विदड्रॉ, यहाँ पे लिखो विद डेट रेंज, विद डेट रेंज, यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। ये इनके कीवर्ड है, कौन कौन सा हमें डेटा चाहिए। यहाँ पे लिखो हाइड साइड टूल बार, तो हमें साइड वाली टूल बार यहाँ पे लिखो। एक साइड वाली टूल बार वो हम जब पूरा ग्राफ देखेंगे तब मैं बताऊंगी ये हम क्यों लगा रहे हैं सब। और एक हमें चाहिए अलाउ सिंबल चेंज, हम यहाँ पे ट्रू करेंगे, आप सिंबल्स चेंज कर सकते हैं। डिटेल, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें डिटेल लिखेंगे, डिटेल्स, इसको हम ट्रू कर देंगे। डिटेल्स भी चाहिए, एक लास्ट में आएगी आईडी। अब यहाँ पे आपने लगानी है कंटेनर आईडी। ये कंटेनर आईडी पता कौन सी होगी, जो हमने ग्राफ आईडी लगाई है उसका नाम क्या है, ग्राफ। तो ये आईडी आपने अपनी तरफ से एक क्रिएट करनी होती है, जिधर आपको आउटपुट चाहिए। ये वाली आईडी, ये वाली आईडी यहाँ पे लिख के इसको पहले रिफ्रेश कर देते हैं। थोड़ा सा वेट करो, तो वो देखो ग्राफ आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आया है, तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं इनवैलिड सिंबल, लेकिन डेटा हमारे पास आ चुका है, सिंबल हमारा गलत है। तो अब हम चलते हैं पहले CSS फाइल पे, इंपोर्ट कर लो CSS फाइल को, जो हमने ग्राफ यूज की है आईडी, तो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। तो इसके साथ है ना उसकी हाइट विड्थ आप मेंशन कर सकते हैं, छोटा सा ग्राफ है ना, इसको हम चेंज करके स्क्रीन पे ऐसे इतना बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो इतने एरिया में ग्राफ आ गया, अब सही है। यहाँ पे ये भी आ गई, टूल बार आ गया, यहाँ पर भी सब कुछ आ चुका है, राइट साइड में भी आ गया। लेकिन अभी हमारे पास डेटा नहीं आया, क्योंकि सिंपल गलत है। जहाँ पे जो स्पेलिंग ऐसे नहीं होते, इसको हम एप्पल ऐसे नहीं लिखते, हम ऐसे लिखते हैं AAPL, तो अपने आप यहाँ पर अब डेटा आ जाएगा। रिफ्रेश हम ही कर देते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट करें, इंटरनेट अगर आपका फास्ट होगा ना तो जल्दी आ जाएगा ग्राफ। तो ये ग्राफ हमारे पास आ चुका है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ चुकी है। इसको आप इस चीज के साथ मैच करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये सब सिंबल लिखा हुआ है, अब यहाँ पे देखो एप्पल वाला आ गया ना, इधर मेरे पास अभी एप्पल वाला है सिंबल, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको। हमने इसको ट्रू बोला है कि हम कोई भी इधर से एसेट सिलेक्ट करेंगे उसका डेटा हमें मिल जाएगा, ठीक है। ओके पे क्लिक करो, और जहां पर मेरे पास ये वाला आ गया चेंज, जहाँ पे देखो चेंज हो चुका है। अब जहाँ पे आप डायरेक्ट इसको चेंज करना चाहते हैं, ये वाला जो सिंबल हमने लिखा हुआ है एप्पल नाम का, इसको मैं ऐसा करती हूँ, दूसरा नाम दे देती हूँ। इसको हटा के इधर लिखो, एक मेरे पास ये होता है FX, और हम जहाँ पे यूरो में करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं, अगर ये वाला वर्क करके इसको रिफ्रेश कर देते हैं, अपने आप हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये वाला आ गया सिंबल। अपनी मर्जी है आप कौन सा सिंबल यहाँ पे फेच करना चाहते हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सिंबल्स नहीं पता, आप गूगल पे जाके इंटरनेट से कहीं भी सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट। इसको आप ये वाला लिखा हुआ है, आप एक बार अगर चेंज करना चाहते हैं ना, डार्क, यहाँ पे लिख लो डार्क, रिफ्रेश। तो यहाँ पे डार्क थीम आ गई। आपकी मर्जी है कैसी थीम लगानी है, तो इसको आप ऐसे डिजाइन भी कर सकते हैं। सीएसएस में जाके हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं। बस आपका जे वाला जो इनकी वेबसाइट है, ये सेम होना चाहिए, और इनकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो ये है जहाँ से हमने डेटा फेच किया है। कंप्लीट हो गया हमारा प्रोजेक्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।